नमस्कार दोस्तों, चलिए आज देखते हैं बेंगलोर में गणेश उत्सव कैसे मनाया जाता है। सबसे पहले हम आ गए मुनीकुलाल माराथली में, जहाँ का पंडाल अपनी भव्यता से मन को मोहित कर रहा है। रंग बिरंगी रोशनियों और सजावट के बीच जो सबसे अलग नजर आ रहा था वो था फव्वारा, जिससे झलकते हुए गणपति बप्पा और भी भव्य दिख रहे थे। यहाँ पर भक्तों की भीड़ उमड़ रही थी और सभी अपने बप्पा के दर्शन करने के लिए उत्सुक थे। हम भी श्रद्धा भरे मन से लाइन में लगे और कुछ देर बाद हमने गणपति जी के पावन दर्शन प्राप्त हुए। वो क्षण ऐसा था जिससे सारी थकान दूर हो गई और मन बस एक ही स्वर में बोल रहा था, गणपति बप्पा मोरया। उसके बाद हम आ गए AECS लेआउट, जहाँ पर रिपब्लिक एसोसिएशन ने बहुत ही भव्य पंडाल लगाया था। यहाँ पर चारों ओर सजीवता और उत्साह नजर आ रहा था। सड़कों के किनारे अनगिनत दुकानें सजी थी, कहीं खिलौने, पेंटिंग्स, सजावट की वस्तुएं और आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी बिक रही थी। श्रद्धालुओं की लंबी कतार थी, पर प्रबंध इतना अच्छा था कि 15 मिनट में ही हमें मंदिर के दर्शन का अवसर मिला। भीतर प्रवेश करते ही अद्भुत दृश्य सामने आया। यहाँ अनेक स्वचालित मूर्तियां स्थापित थी। सबसे पहले शिव जी और पार्वती जी की दिव्य मूर्ति नजर आई, फिर गणेश जी की विभिन्न प्रतिमाएं। कहीं वे हारमोनियम बजा रहे थे तो कहीं वे वीणा की मधुर ध्वनि बिखेर रहे थे। अंत में हमने अपने बप्पा के पावन दर्शन किए। दूसरी ओर भी गणेश जी की सुंदर मूर्ति थी जो वाद्य यंत्र बजाते हुए दिख रहे थे। बाहर निकलते समय हमें प्रसाद प्राप्त हुआ, चरणामृत और चावल, जिसका स्वाद अत्यंत लाजवाब था। जाते जाते हमने अपने भतीजे के लिए बाल गणेश का एक गुब्बारा भी लिया। ये पूरा अनुभव बहुत ही अच्छा था। फिर हम आ गए माराथली, जहाँ पर गणपति बप्पा की एक और मूर्ति विस्थापित की गई थी। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। जहाँ हमें बहुत लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा था, यहाँ पे हमने बहुत ही शांति से गणपति बप्पा जी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। दिन में गणपति बप्पा के दर्शन करने के बाद हम लोग शाम में फिर से निकल पड़े रोशनी और सजावट को देखने के लिए। फिर से हम आ गए AECS लेआउट, जहाँ पर सजावट इतनी अच्छी की गई थी, रोशनियों से पूरी छत बनाई गई थी और ऊपर देखने पर आकाश भी नजर नहीं आ रहा था। भीड़ तो दोपहर से कई गुना ज़्यादा थी और लाइन कम से कम 2 किलोमीटर लंबी थी। तो यहाँ तो हम दोबारा दर्शन नहीं कर पाए और उसके बाद हम वापस आ गए गवर्नमेंट स्कूल माराथली में। यहाँ पर हमने फिर से गणपति बप्पा के दर्शन किए और उसके बाद हम लग गए लाइन में प्रसाद ग्रहण करने के लिए। प्रसाद बहुत ही टेस्टी था, मीठा और राइस। प्रसाद खाने के बाद हम चल पड़े आगे और हमें मिला एक बहुत ही प्यारा सा बाल गणेश, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हमने इनके दर्शन किए। इतने क्यूट गणपति जी तो मैंने कहीं पर भी नहीं देखे। फिर हम आ गए यहाँ पर मुनीकुलाल में, जहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम चल रहा था, बट भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि हम अंदर जा ही नहीं पाए। बहुत दूर से जूम करके फाइनली मुझे कुछ तो कल्चरल प्रोग्राम का अंश झलकियाँ दिखी गई। तो ऐसे हमने सेलिब्रेट की बेंगलोर में गणेश चतुर्थी। आप सभी को भी हमारी तरफ से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया।